हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब जानते हैं हम शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक में ईशोपनिषद पढ़ते हैं, राइट। तो ईशोपनिषद जो है उस बुक को हमने कवर किया है। हमने मंत्रा 4 जो है वो देखा था। हमने मंत्रा 4 देखा था और वो लगभग हमने थोड़ा सा कवर किया था। तो आज हम मंत्रा 4 को रिसाइट कर लेते हैं एक बार, और उसका अनुवाद पढ़ने के बाद हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो मंत्र 4 है, इसका रिसाइटेशन ऐसे है। अनेक जदकम मनसो जवीयो नैद्वेव आपनुवतन पूर्व अर्षतः ततः धावत अन्यात् अन्येति तिष्ठितः तस्मिन् अपो मातरिषा दधाति। तो इसका तात्पर्य है कि भगवान अपने धाम में स्थिर रहते हुए मन से भी अधिक वेगवान है, पहला, और समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं, ये दूसरी बात। फिर शक्तिशाली देवता तक उन तक नहीं पहुंच पाते, ये तीसरी बात। फिर चौथी बात है इसमें कि भगवान एक स्थान पर रहते हुए भी वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवता को वश में रखते हैं, है ना। ये दूसरी बात, नेक्स्ट बात बताई जा रही है। और लास्ट में बताया जा रहा है वो श्रेष्ठ। तो आज का जो ये मंत्र 4 है, इसमें बताया गया कि क्या क्या बातें बताई गई भगवान के बारे में। पहला बताया गया कि भगवान अपने धाम में स्थिर रहते हैं और मन से भी अधिक वेगवान। एक तरफ बताया जा रहा है स्थिर रहते हैं, दूसरी तरफ बताया जा रहा है वो वेगवान रहते। किससे ज्यादा? मन से भी ज्यादा। फिर सेकंड बताया जा रहा है कि समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। भगवान जितने भी दौड़ने वाले हैं, है ना जितने भी लोग दौड़ सकते हैं उसमें सब पीछे दौड़ने वालों को पीछे कर सकते हैं, यानी भगवान हमेशा फर्स्ट आते हैं। ये दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी यहाँ पे बताई जा रही है श्लोक में कि शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। कौन से शक्तिशाली देवता? आगे बताया जाएगा कि कौन से शक्तिशाली देवता। और इसके बाद जो क्वालिटी बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि भगवान एक स्थान पर रहते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं होती, वो एक स्थान पर खड़े रहते हैं। और वायु और वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को भी वो वश में रखते। तो भाई वायु को कौन में वश रखता है? एयर कंडीशन हाँ भाई, वायु को कौन से देवता वश में रखते हैं? एनी गेस? इंद्रदेव माता जी। इंद्रदेव वर्षा को करते हैं। इंद्रदेव वर्षा को करते हैं, जो सेकंड देवता का। इंद्रदेव का नाम लेने का मतलब क्या हुआ? क्यों वर्षा के देवता का ही नाम लिया गया, बाकी देवताओं को क्यों नहीं मेंशन किया गया? ओके, क्योंकि इंद्र जो है देवताओं का राजा है। राजा को संबोधित करने का मतलब पूरी प्रजा भी उसमें शामिल हो गई ना, है ना। सर्वेंट लीडर को पकड़ा जाता है। महाराज आप लोग को थोड़ी पकड़ेंगे, महाराज सर्वेंट लीडर्स की मीटिंग करते हैं, है ना। तो 50 लोग पहुंच जाते हैं पूरे इंडिया के, वो 50 लोगों की धुनाई हो जाती है, तो आप लोगों की भी धुनाई हो गई लेकिन धुनाई होती है सर्वेंट लीडर्स की उसी तरह अगर ये कहा जाता है कि वर्षा, है ना, वर्षा के जो देवता होते हैं वो है इंद्र,
और इंद्र जो है सभी देवताओं के राजा है। तो मतलब क्या हुआ, यानी सभी देवताओं के ऊपर ये लागू हो गई बात, समझ में आ गया। तो वायु के देवता होते हैं वरुण देव, क्लियर हो गया। तो जो वरुण देव हैं वो भगवान, वो बहुत ही प्रोमिनेंट देवता है, और इंद्र तो समस्त देवताओं के राजा है ही है। तो दो देवताओं की अगर बात की जाती तो उसमें सारे देवता लोग आ जाएंगे, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान को जैसे हमें कंट्रोल करना होता है तो हम क्या करते हैं, जगह जगह जाना पड़ेगा ना, सभी डिपार्टमेंट को वॉचअप करना पड़ेगा ना, राइट, ऐसे ही है ना। तो लेकिन यहाँ पे भगवान के लिए क्या है कि भगवान एक ही स्थान पे रहते हैं अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और सभी को कंट्रोल कर लेता है, सबको कंट्रोल कर, बिना कहीं गए बिना कुछ गए एक ही स्थान पे रहते हैं। और बता रहे हैं अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो उन श्रेष्ठताओं में सबसे आगे रहते हैं। ऐसे इंग्लिश में लिखा है, स्टैंडिंग इन वन प्लेस ही सरपासेस ऑल ओवर who move quickly. Under him vayu support the movement of all living being. जो वायु जो है भगवान के भय से चलती है, कई बार कई शास्त्रों में उसे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे भगवान की क्वालिटीज को ईशोपनिषद बता रही। तो ये सारी क्वालिटीज जो है किसमें है, शास्त्रों में। ये ज्यादातर जितने भी आप शास्त्र पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, भगवान ने खुद भी भगवत गीता में बताया ना, सूर्य का तेज मैं हूँ, बताया ना भगवान ने। चंद्रमा का प्रकाश से जो सारी चीजें उत्पन्न होती है, वनस्पति, कौन कहते हैं वो मैं हूँ। पोषक तत्व, मतलब हर जो ऐश्वर्य है वो भगवान है ना। तो भगवान ने ये बताया, इसलिए सबसे श्रेष्ठ कौन हुआ, भगवान श्रेष्ठता में सबसे आगे है। तो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया था कि समाज में क्या होते हैं, जो जिनको लोग फॉलो करते हैं होते हैं दार्शनिक, फिलोसोफर, गाइड करने वाले लोग होते हैं ना। तो जितने भी फिलोसोफर होते हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अपने मेंटल स्पेकुलेशन से कभी भी भगवान को नहीं जान सकते। जो ये श्लोकास हैं, ये श्लोकास जो है स्वयं ऋषि मुनियों के द्वारा जब उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है या भगवान ने उनको रिवील आउट किया, तब ये श्लोक लिखे हुए। तो इन सब बात, मतलब ये जो बातें हैं, आपने कभी कहीं सुनी है भगवान के बारे में ये सब गुण, कभी सुना है आपने? ये क्वालिटीज तो मैंने भी कभी नहीं सुनी थी भगवान के बारे में, है ना। क्यों? क्योंकि हमने कभी कोई आचार्य की, प्रामाणिक आचार्यों के कांटेक्ट में रहे नहीं हम, है ना। इसलिए ये बातें हमें नहीं समझ में आती। और बाय द वे, मान लीजिए हम लोग अगर परंपरा से ज्ञान प्रभुपाद से नहीं लिए रहते और इस श्लोक को पढ़ते, तो हम क्या कहते, ऐसा कुछ नहीं होता, अतिशयोक्ति लिख दी गई। ऐसा कभी हो सकता है? दो विरोधी चीज एक ही व्यक्ति में कैसे हो जाएगी? या तो स्थिर रहेगा या तो वेगवान रहेगा, है ना, या तो कंट्रोल करेगा या तो फिर एक स्थान पर स्थिर रहेगा। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? और ये कैसे हो सकता है कि वो सबको हमेशा पछाड़ दे, वही फर्स्ट आए हमेशा? ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। हमेशा कोई ना, जो भी व्यक्ति कितना भी अच्छा मेडल लाता हो, लेकिन कभी कभी हारता भी है। तो भौतिक दृष्टिकोण से, भौतिक दर्शन से हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं, लेकिन हम इस भौतिक दर्शन को भगवान जो आध्यात्मिक है उन पर लगाते हैं, है ना। लेकिन जब हम किसी परंपरा के आचार्यों के संग प्राप्त करते हैं तो बताते हैं कि भगवान पूर्णतः आध्यात्मिक है। उनको अगर समझना है तो हमें शब्द प्रमाण को सुनना पड़ेगा और आचार्यों से समझना पड़ेगा, तभी हम भगवान को समझ पाते हैं। अपने मेंटल और अपने अनुभवों से, अपनी इंद्रियों के एक्सपीरियंस से भगवान को नहीं समझ सकते। एकदम छोड़ दो और शास्त्र पर श्रद्धा रखो, और उनकी एक्सप्रेशन सुनने से हमें धीरे धीरे भगवान प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया भक्ति परेशानुभव, उसे बताते हैं कि जब हम भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं ना, तो भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर तीन चीजें एक साथ हो जाती। सबसे पहले भगवान की हम भक्ति करने लगते हैं। दूसरी चीज, हमें जो परम सत्य कृष्ण है वो हमको साक्षात अनुभव होने लगता है। और तीसरी चीज, भौतिक जगत से वैराग्य अपने आप हो जाता है। अब देखिए, जो ज्ञानी है, योगी है,
ये कितना प्रयास, कर्म योगी है, कितना अलग अलग प्रयास करते हैं तब भी नहीं कर पा रहे, है ना। या तो भौतिक विरक्ति होती है या आसक्ति होती है भगवान में, दोनों चीज नहीं होती। अगर दोनों चीज होती है तो भगवान का अनुभव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है कृष्ण की, तो डिवोशन यानी भक्ति, परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव और भौतिक विरक्ति तीनों एक साथ होती है। तो इसका एग्जाम्पल भी देके बताया गया कि भाई ऐसा ना सोचे कि ऐसा संभव नहीं है। तो बताते हैं कि जैसे तुष्टि और पुष्टि, जैसे ही हमको कोई चीज मतलब भूख लगी है हमें, है ना, और हम बहुत खाए नहीं है तो हमें थोड़ा सा कमजोरी सा लगता है ना, कमजोरी फील होता है। तो जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, हमको तुष्टि भी मिल जाती है और हमारा शरीर भी पुष्ट हो जाता है, एक साथ होता है ना ये काम। तो भक्ति में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो क्या क्या है, कृष्ण की शरण ग्रहण करने से ये तीनों काम एक साथ होता है। समझना? तो ईशोपनिषद में यही बात कही जा रही है कि ये भगवान की विरोधाभास क्वालिटी हमको लग रही है क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कोई विरोधाभास है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण है, जैसा कि श्लोक में बोला गया था, ईशोपनिषद के पहले श्लोक में बोला था ना, भगवान पूर्ण है। तो पूर्ण का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ये दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। भगवान निराकार भी होना चाहिए, साकार भी एक ही समय में। भगवान एक जगह स्थिर भी रह सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, तभी तो वो भगवान पूर्ण, तभी तो हुआ वो व्यक्ति। क्लियर हो गई बात? तो अभी कोई विरोधाभास नहीं रहेगा। और शिल प्रपात इसको और आगे एक्सप्लेन करते थे। हमने देखा था कि कैसे अचिंत्य भेद जो है हमारा जो सिद्धांत है उसको शिल प्रपात ने एक्सप्लेन किया था। और एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है कि भगवान एक जगह रहकर सभी जगह को सभी को कंट्रोल करते हैं। क्या एग्जाम्पल था? अग्नि का एग्जाम्पल था ना। अग्नि एक जगह जलती है लेकिन उसका प्रकाश बहुत दूर से दिखाई देता है ना। आपने देखा है कभी अग्नि बोना, जो ये सब जाते हैं कैंपिंग करते हैं तो हमने जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं तो आप बहुत दूर से देख सकते हैं, है ना, कि धुआं या अग्नि का रोशनी, यहाँ पे कोई अग्नि जलाया हुआ है, ऐसा है ना। तो अग्नि एक जगह स्थिर है लेकिन उसका प्रकाश और ताप से सर्वत्र व्याप्त हो सकता है। उसी तरह भगवान एक जगह स्थिर होकर सब जगह क्यों नहीं रह सकते? ये एग्जाम्पल दिया। भगवान की कई शक्तियां थी, में 3 शक्ति हमने देखी थी, उसको 3 भाग में बांटा गया। ये पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू कीजिए कोई। पढ़ो माता जी। गीता 10 पॉइंट। भगवत गीता 10.2 में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा गण भी नहीं जान पाते, तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। ईशोपनिषद का यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अनंतः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता न होती। यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र सीमित रहता है, अतएव वे सभी तरह से सीमित होते हैं। अंश कभी भी पूर्ण के समकक्ष नहीं होता, अतएव ये अंश भगवान की पूरी शक्ति को समझ नहीं सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर मूर्ख तथा अज्ञानी जीव, जो भगवान के अंश स्वरूप हैं, भगवान की दिव्य स्थिति के विषय में अटकलें लगाते हैं। ईशोपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने के प्रयासों की व्यर्थता के प्रति चेतावनी देता है। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के आध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि दिव्यता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान को ही है। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी भी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है, तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इसलिए ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करता है कि भगवान द्वारा हमारे लिए जो कार्य नियत है, हम उसे ही करें।
किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यष्टि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती। चूंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी मूल चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण लुप्त हो गई थी। चूंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतएव प्रत्येक शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में ही करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियां उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार। हरे कृष्ण। माता जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा। अभी ठीक है? तो जैसे हम कहते हैं कि हम भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, इसका क्या मतलब है कि भगवान को उनके लक्षण के हिसाब से जानो। भगवान में क्या ये लक्षण रहेंगे तब वो भगवान है, और ये जानना किस तरह से भगवान और उसकी शक्तियां वर्क करती। जब हम ये दोनों बातें समझते हैं, भगवान को लक्षण के हिसाब से जानते हैं, तत्वतः जानते हैं, और भगवान की शक्तियों को हम जानते हैं, तब हम कह सकते हैं कि दोनों जो है हम भगवान को पूर्णतः जानते हैं। जो व्यक्ति भगवान को पूर्णतः जानता और ये श्लोक को पढ़ेगा, वो कह सकता है भगवान के अंदर ऐसा हो सकता है। वो जानता है कैसे भी हो सकता है ना। जैसे अभी श्री प्रभुपाद ने बताया ना कि एक स्थान पर स्थिर रह के भी सभी जगह कंट्रोल किया जा सकता है। तो बलदेव विद्याभूषण जो है वो बताते हैं कि एक स्थान पे स्थिर होने का क्या मतलब। तो भगवान एक स्थान पे स्थिर रह के सब जगह जो है वो सबको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। ऐसा प्रश्न उठ सकता है ना कहना कि एक जगह स्थिर रह के सब जगह कंट्रोल कैसे हो सकता है। इसका आंसर उन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने अपने टीका में दिया था कि जब भगवान सर्वात्मा रूप में सब जगह है, तो उनको अलग अलग जाने की जरूरत पड़ेगी। हम क्या है, हम जीवात्मा है, हमको अपने क्षेत्र के बारे में पूरा नहीं पता, अपने बारे में पूरा नहीं पता है ना, इसलिए हमको हर जगह जाना पड़ता है, क्योंकि बाकी जगह के बारे में अज्ञानता रहती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है ना। भगवान हर जगह, हर अंश, लिविंग और नॉन लिविंग, पढ़ा ना पहले, सबके क्रिएटर भगवान। तो भगवान हर जगह है ना, तो उनको जाने की जरूरत है? उनको जाने की जरूरत नहीं, उनको पता है कि वो व्यक्ति कैसा है या वो चीज कैसी है, क्योंकि इसके अंदर परमात्मा रूप में वो रह रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो उनको एक जगह स्थिर रह के सब जगह का ज्ञान रहेगा ना। इसी तरह भगवान के भक्त जो होते हैं, जिनको रियलाइजेशन होती है, आप देखो बहुत सी ऐसी सिद्धियां होती है जिसमें कि आप बैठे रहेंगे और आप उसके हृदय की बात जान जाएंगे। एक सिद्धि होती है ना, सिद्धियां होती है ऐसा। तो सोचिए, नॉर्मल भगवान की भक्ति करके सिद्धि प्राप्त करने वाला नॉर्मल जीव ये कार्य कर सकता है, तो भगवान नहीं कर सकते, जो हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। समझ गया अभी? तो बलदेव विद्याभूषण ने बहुत सुंदर कमेंट्री की थी, तो मुझे यहाँ से ये आंसर मिला था और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी कि भगवान कैसे एक जगह स्थिर रह के सब चीज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनको जाने की जरूरत ही नहीं। लिखते हैं यहाँ पे, मैं पढ़ देती हूँ। By understanding the real sense, it is easy for the Lord to do. It is figuratively said that he does not move because he internally pervaded everything by himself alone, and thus does not need to go from one place to another place. समझ में आ गया ना? एक जगह से दूसरी जगह भगवान को जाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि बड़े बड़े जो ऋषि होते हैं, सुरगण होते हैं, वो भी भगवान को नहीं समझ सकते। तो ये चौथा मंत्र है, इसमें जो परम सत्य के बारे में परम पुरुष है, अन्यथा उसे साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता को उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? भगवान ऐसे हैं, भगवान एक स्थिर रहते हैं,
भगवान जो सबको कंट्रोल कर लेते हैं, है ना, भगवान सबको पछाड़ देते हैं, तो इसका मतलब भगवान व्यक्ति है ना। जब गुणों का वर्णन किया जा रहा है, सब चीज बातें बताई जा रही है, इसका मतलब क्या है कि भगवान एक साकार व्यक्ति है। भाई पछाड़ने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए ना, दौड़ सके। एक निराकार कैसे किसी को पछाड़ देगा? तो इस मंत्र से परम सत्य के बारे में क्या प्रूफ होता है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट शिल प्रपात बताते हैं कि भगवान की शक्तियों में प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण प्राप्त होते हैं। ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर भगवान रामचंद्र का रूप लेते तो ऐसा नहीं कि मतलब वो कम है, नहीं, भगवान के सारे लक्षण विद्यमान रहते हैं। वराह अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं, है ना, भगवान बहुत तरह के अवतार लेते हैं, है ना। 10 तो मेन अवतार आप जानते हैं, दशावतार भगवान, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो होते हैं और यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण रहते हैं, लेकिन उनकी कार्यक्षेत्र सीमित रहता है। भगवान जब अपने अंश रूप में कभी रहते उनमें कोई अंतर नहीं रहता है, लेकिन जीव में ऐसा नहीं है। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, दोनों सच्चिदानंद है, जीव और भगवान दोनों सच्चिदानंद है, लेकिन सच्चिदानंद है, लेकिन दोनों में अंतर है कि भगवान जो है वो सदैव सारे लक्षणों से युक्त रहते हैं, कहीं भी वो प्रकट हो, समझ में आ रहा है। लेकिन जीव के साथ ऐसा नहीं होता, वो है भगवान का अंश, लेकिन उसकी जो अंश के जो तुलना होती है वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से, मतलब बहुत छोटा है वो, समझ में आ रहा है उसका। और उसका जो कार्य क्षेत्र रहेगा, अगर कोई जो छोटा है तो उसका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, वो छोटा रहता है। वो भगवान के समान नहीं हो सकता सब जगह हमेशा फंस जाए, नहीं कर सकता। वो कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी बॉर्नवीटा पी ले, बूस्ट पी ले, रोज सवेरे उठकर वॉक कर, कितना भी अच्छे जो एथलीट है उनका संग कर ले, वो कभी भी भगवान से जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान जो है सर्वव्यापक है, जीव सर्वव्यापक नहीं है। जीव सर्वगता है, हर जगह है जीव, लेकिन भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर है परमात्मा के रूप। अभी क्लियर हो गई? जीव भगवान में अंतर होता है। शिल प्रपात, इसीलिए शिल प्रपात यहाँ पे लिखते हैं, अंश कभी भी पूर्ण के समान नहीं हो सकता। तो हम अपनी तुलना जब जब ईश्वर के रूप में करें तो तुरंत अपने आप को चेक कर लेना चाहिए कि हम गुरु की शक्ति के कारण कर पा रहे हैं, अदर हमारी कोई मान्यता नहीं है। भौतिक प्रकृति के वशीभूत होने पर लेकिन जीव अज्ञानी हो जाता है और अपने आप को मास्टर समझने लगता है। ऐसी गलती हम कितनी बार करते हैं ना, अपने आप को जैसे ही हम भगवान के टच से हटते हैं, माया हमारे पास आती है। हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो दुनिया कुछ होगा ही नहीं, हम नहीं रहेंगे तो सूरज ही नहीं निकलेगा। नहीं, आप जरा हट के देखिए, सब चल रहा है। आप कृतज्ञता व्यक्त कीजिए कि आपको मौका मिल रहा है। ऐसा पहले मुझे लगता था, हाँ, जब हम इस कॉन में नहीं रहेंगे ना तब पता चलेगा, तो हम इस ग्रुप में नहीं रहेंगे तो हमको सबको पता चलेगा क्या हो रहा है। हम नहीं थे, एक्सीडेंट हो गया, आराम से हम बैठे थे, सब कुछ चल रहा था। खूब अच्छे से रियलाइजेशन हुआ मुझे, अरे कितने बेवकूफ है। समझ रहे थे, भगवान बड़े अच्छे से रियलाइज कराते हैं इन चीजों को। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा हम नहीं रहेंगे। तो आप नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चल रही थी, और आप आ गए तब भी चली रही है ना। आपके रहने से कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ से मोहब्बत छोड़े और भगवान में अपना मन लगाए। ये सब श्लोक है, पहले लोग पढ़ते थे, है ना। पहले गुरुकुल में ये सब शिक्षा दी जाती थी। तो क्या करेंगे ये सब शिक्षा लेके? हम भगवान के भक्त होते थे, घर घर में लोग भक्त होते थे, हम कृतज्ञ होते थे भगवान के प्रति। आप देखिए छोटे छोटे कार्यों में भी माताएं भी जैसे कुछ बनाती थी तो भगवान के लिए पहली रोटी निकलती थी, गाय के लिए पहली रोटी। आप देखिए ऐसे करते थे लोग, है ना। कोई चीज लाते थे, भगवान के पास जाना, मंदिर जाना, ये आम बात होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये माहौल खत्म होके हम क्रिकेटर और फिल्म अभिनेताओं के फैन होते जा रहे हैं।
वो जो करते हैं आसुरिक प्रवृत्ति, हम सोचते हैं वही सबसे अच्छी बात है ना। वो भी दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं लड़कियां, और बहुत खुश रहती हैं, हमको लगता है वो बहुत खुश और बहुत अच्छे हैं। जरा जाके देखिए, वेश्या से भी बदतर जिंदगी है उनको पैसे मिलते हैं अभिनय करने के और वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, है ना। तो लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली हीरो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण सबसे बड़े ओलंपियाड को, अगर ओलंपियाड का अवार्ड है तो कृष्ण को देना चाहिए, क्योंकि उनको कोई आज तक कभी डिफीट कर ही नहीं पाया, न कर पाएगा। उसका रीजन बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है भैया। यहाँ स्टार्ट से भी बोलोगे तो वो है, जहां तुमने एंड पॉइंट रखा है वो भी वहां पे है। वो तो दोनों जगह खड़े हो जाएंगे तुम कितना दौड़ोगे बीच में तो श्री ईश्वर प्रसाद मानसिक चेतना द्वारा भगवान को पहचानने के प्रयासों को निरर्थक कहती है और चेतावनी देती है कि इस तरह से अपने मेंटल स्पेकुलेशन से, अपने मानसिक चिंतन से हम भगवान को नहीं समझ सकते। परम पूर्ण प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिसमें वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब जीव अंश रूप विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्देशित होता है, विशेष कार्यकलापों को भूल जाता है, तो माया में स्थित समझना चाहिए। कब माया में जीव स्थित है? जब जीव अपना भगवान के साथ रिलेशन बंद कर देता है। समझ, वो समझता है कि वो ही सब कुछ करता धरता, अपने को ईश्वर समझने लगता है, तो समझना चाहिए हम माया में। और जब हम भगवान को आधार मान रहे हैं, खाली कहते नहीं आप ही का भगवान है सब कुछ, लेकिन भोगते हम कुछ, सारा चीज भोग हम रहे होते हैं, है ना। लेकिन कहते जरूर है भगवान आप ही का तो सब कुछ है, ये घर भी आप ही का है, लेकिन भगवान रहते क्या है? सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा डब्बा बना दिया गया, वो रखा था। पूरी हलवा सारे परिवार खाते हैं, भगवान लाची दाना खाते हैं और फिर कहते हैं भगवान आप ही का तो सब कुछ है मतलब ये कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी बात। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब जीव भूल जाता है तो कि वो भगवान का अंश है, तो लास्ट पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, इस शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए। यानी इस श्लोक को पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? कोई कंपटीशन भगवान से बंद कर देना चाहिए। हम कभी जीत ही नहीं सकते, खत्म करो। हम जो अपने आप को भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात ही बेकार है। हम ना कभी भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान है, बना नहीं जाता। समझ गए? तो जब जीव ये भगवान बनने की जो, अपने आप को जो मास्टर बनने की, भोक्ता बनने की जो उसकी जो ललक है, ये बंद कर देगा, तो वो जरूर भगवान की भक्ति करेगा, है ना। हमारे अंदर भोक्ता बनने की तो सब प्रॉब्लम है, हम हर जगह कंट्रोल ही तो करते हैं। तो जब जीव ऐसा करता है तभी उसके अंदर विनम्रता आ जाती है, और विनम्रता ही भक्ति करा देती है। मैंने बताया पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है? भगवान को लक्षणों के आधार पर जानते, ये सब लक्षण है। आप फर्स्ट से लक्षण पढ़ रहे हैं, ईशावास, है ना। फिर अगर ईशावास सिद्धांत को पालन करते तो 100 वर्षों तक जीवित रह सकते, नहीं करते तो क्या होगा? असूर्या नाम ते लोका में जाएंगे, अंधे न तमसा आवृता, हमेशा दुख भोगेंगे, है ना। लेकिन जो भगवान को जानते हैं वो सदैव सुखी रहते। तो यहाँ पे आज और भी लक्षणों का वर्णन किया गया कि भगवान के कार्य कंट्राडिक्टरी लग सकते हैं, है ना। कि भगवान चोरी करते हैं भगवान चोरी करते हैं, ये ऐसा कौन सा भगवान से चोरी किया जाता है, पूजा जाता है? तो समझना होगा कि भगवान कैसे चोर है ना। भगवान क्या चुराते हैं हमारा? अभी आपने चौराष्टकम पढ़ा था, अनेक जन्माधि पाप चौर चौराग्रणम पुरुष नमः। जैसे ही हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमारे जितने भी पाप होते हैं उसको हरते हैं। भगवान हमारे पापों को हरते हैं। सोचिए, कोई करेगा आपके पापों को? कौन दूर कर सकता है? कोई दूर नहीं। भगवान हमारे पापों को हरते हैं। तो इस तरह ईश्वर परिषद के इस श्लोक में ये वर्णन किया गया कि भगवान के जो ये जो लक्षण बताए गए कि मन से भी अधिक वेगवान है, एक जगह स्थिर रहते हैं, सभी देवताओं को कंट्रोल करते हैं, और सबसे ज्यादा कि भगवान हमेशा फर्स्ट आएंगे, और श्रेष्ठता में भगवान के समान कोई है ही नहीं। तो ये सुनकर आप शरणागत होंगे ना भगवान के। कि शरणागति अगर लेनी है तो आश्रय तत्व है कृष्ण।
तो ये भगवान के कुछ लक्षणों को बताया गया है। तो मैंने बताया था कि जो मध्वाचार्य हैं उन्होंने भी श्लोक पर कमेंट्री की थी और उन्होंने कहा था कि भगवान जो है विदाउट फियर सुप्रीम और मन से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, और द देवता कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम कंप्लीटली बट ही इज अंडरस्टूड एवरीथिंग सिंस इंटरनिटी। देवता लोग सबके मन की बात नहीं जान सकते, इसीलिए आप देखिए उल्टे सीधे कई कार्य किए, फिर भगवान ने आके ठीक किया। देखा है ना आपने, कई ऐसे 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 वरदान दे दिए ब्रह्मा ने कि रावण को वरदान दे दिया, इसको वरदान दे दिया शिव जी ने, है ना, फिर भगवान को ठीक करना पड़ा। लेकिन भगवान से कभी सुना है कि कोई गलती हुई है? भगवान ने किसी को वरदान दिया और उसने उत्पात मचाया हो? क्यों? क्योंकि भगवान सबके हृदय की बात को जानते हैं। तो भगवान एक जगह रह सकते हैं और सभी जगह व्याप्त भी हो सकते हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापक है। और भगवान जो है सभी जो लिविंग बीइंग है उनमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो और इसके बाद एक और आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने भी बताया है कि जो भगवान है वो जो है मन से भी ज्यादा फास्ट कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, रह सकते हैं। जहां पे हमारी इंद्रियां नहीं जा सकती वहां भी भगवान जा सकते है ना। वो सीसीटीवी कैमरा भी जहां नहीं जा सकता हमारा, भगवान जो है वहां पे विद्यमान रहता है। और यहाँ बताया स्टैंडिंग वन प्लेस रह के भगवान ही सरपासेस ऑल अदर द क्विक मूव क्विकली, और बाकी को भी, बाकी देवताओं को भी वो कंट्रोल में करते हैं। इसी श्लोका पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि परमात्मा एंड जीवात्मा आर परमात्मा एंड जीवात्मा आर अनमूविंग, सुपीरियर टू मैटर एंड फास्टर देन द माइंड। यानी परमात्मा और जीवात्मा दोनों में ये गुण होते हैं, क्योंकि दोनों सच्चिदानंद है ना। तो दोनों जो है अनमूविंग होते हैं, आर अनमूविंग, सुपीरियर टू द मैटर, यानी भौतिक तत्वों से हमेशा ऊंचे रहते हैं, और मन से ज्यादा तेज तेज जा सकते हैं। द सेंस कैन नॉट ग्रैब्स देम बिकॉज दे ऑलवेज प्रिसीव द सेंस, कि भौतिक इंद्रिया ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है। दो द माइंड में परस्यू परमात्मा एंड जीवात्मा, इट कैन नॉट सरपास देम। मन से थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कहने पर भगवान के बारे में, लेकिन भगवान के बारे में जानकारी नहीं पूरी तरह मन से नहीं हो सकती, समझ रहे हैं। While they remain inactive, the word Atma referred to any object having quality of Atma. It referred to both जीव and परमात्मा। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ये जो क्वालिटी बताई जा रही है, ये भगवान की भी बताई जा रही है और आत्मा की भी बताई जा रही है ना। परमात्मा इज विभू चैतन्य द पावरफुल कॉन्शियसनेस। इसलिए देखिए प्रभुपाद ने यहाँ पे बीच में एक दिया है ना कि परमात्मा, जीव और परमात्मा दोनों सच्चिदानंद है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा में हमेशा अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है? कि बताया कि जीवात्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, और लेकिन भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, इसलिए सदैव जो है उनका जो कार्यक्षेत्र जो होता है सभी जीवों पर रह सकता है, सभी जगह है। लेकिन जीवात्मा का कार्यक्षेत्र सभी जीवों पर नहीं रह सकता। जैसे गोलोकेश्वरी जो सोच रही है वो यमुना नहीं सोच, यमुना को नहीं पता चलेगा, और जो यमुना सोच रही है वो पद्मा माता जी को नहीं पता चलेगा। लेकिन भगवान को सबके बारे में, सीता ठकुरान के बारे में भी पता रहेगा कि ये अंदर से क्या गोलमाल कर रहा है, अभी इन लोग क्या क्या सोच रहे हैं क्लास के समय, सब पता है भगवान को। लेकिन जीवात्मा या देवता, जीवात्मा में देवता भी आ जाते हैं, ठीक है ना। ये बात बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर समझा रहे हैं। सो बताते हैं one should understand which is meant according to the context. In this verse, Atma refer to both. The words show the superiority of the consciousness entity to the gross and subtle word of the matter. ये बताया गया कि श्लोक में हम दोनों अर्थ ले सकते हैं, आत्मा के लिए भी लक्षण ले सकते हैं और परमात्मा के लिए भी ले सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि जो भौतिक तत्व हैं वो निकृष्ट शक्ति है और जो आध्यात्मिक तत्व है वो उत्कृष्ट शक्ति है। भगवत गीता में भी हमने पढ़ा है ना, परा और अपरा। तो पराशक्ति हमेशा अपरा का दोहन करती है, ये भी बताया भगवान ने। और बताया इन दोनों से अलग एक और शक्ति है, वो परमात्मा। ऐसे ही बताया ना,
तो यही बात यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट इन एक्टिव थ्रू स्पिरिचुअल इच्छा शक्ति एंड क्रिया शक्ति। परमात्मा इज ऑल्सो अनमूविंग बट इनएक्टिव थ्रू हिज स्पिरिचुअल इच्छा शक्ति एंड क्रिया शक्ति। इन भगवान जो है श्रेष्ठ हैं, माया के पति हैं, और भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जीज होती हैं, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, जिसके द्वारा भगवान सर्वव्यापी। किसी का कोई प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय गौतम आनंद, जय हरि।